हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज गौरव चौधरी और हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक लॉगरिथम्स। लॉगरिथम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th क्लास, 12th क्लास, जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस, पीजीटी, टीजीटी, जितने भी एंट्रेंस होते हैं, एनडीए, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका रीजन ये है कि बच्चों आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, आप डेरिवेटिव पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक में लॉगरिथम आता है और लॉगरिथम को आप इंटीग्रेट करते हैं, लॉगरिथम को आप डेरिवेट करते हैं, लॉगरिथम को आप सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी में, या लॉगरिथम को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करते हैं। तो बेसिकली लॉगरिथम है क्या और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो आज इसी के साथ हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए एंजॉय करते हैं लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की डेफिनेशन में आपको बताता हूं बच्चों कि इफ a पावर x इक्वल टू y, मार्कर चेंज करना होगा बच्चों। if a power x equal to y, if a power x equal to y, then x equal to log y base a। बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे जो a है वो बेस है, तो a कैन नॉट बी 1, a इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कुछ कंडीशंस के साथ लॉगरिथम फंक्शन डिफाइन होता है। तो a पावर x इक्वल टू अगर y लिखा है तो x की जो वैल्यू होती है, उसकी पावर में x की जो वैल्यू होती है वो log होती है y के साथ बेस a। इसको बच्चों रीड करते हैं लॉगरिथम ऑफ y विद बेस a। अब बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा, सर आप लॉग लिख रहे हैं, लॉग है क्या, आपने लॉग क्यों इंट्रोड्यूस किया? देखिए उसको मैं आपको बताऊंगा अभी, नेक्स्ट उसमें बताऊंगा आपको। अभी यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर a पावर x इक्वल टू y वाली एक सिचुएशन आपके सामने लिखी है, a पावर x, बच्चों a इज अ कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल एंड y इज अ वेरिएबल। y कोई वैल्यू भी हो सकती है, जब आप x को कोई वैल्यू देंगे तो y एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। बट हियर अभी यहाँ पर y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, आप x को चेंज करेंगे y चेंज होगा। क्लियर है? तो a पावर x इक्वल टू y, ये जो x है जो उसकी पावर में है, तो x की जो वैल्यू होती है वो log के इक्वल होती है, log ऑफ y विद बेस a। और ये जो a है बेटा कभी 1 नहीं हो सकता और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है, अगर a की वैल्यू 1 हो गई तो 1 पावर x ये एक एक्सपोनेंशियल नहीं, ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो अभी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह यूज हो रहा है, तो a कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर a नेगेटिव हो जाएगा और x की वैल्यू आप रखोगे -/2, -3/2, समथिंग लाइक दैट, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, अगर यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, -1 हो जाए और x की वैल्यू 1/2 हो जाए, तो बच्चा ये इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन को सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन करने के लिए उसने जो क्राइटेरिया बनाया, वो क्राइटेरिया बनाया कि a कैन नॉट बी 1 और a इज ग्रेटर देन 0। यहां पर हमने ये डेफिनेशन पढ़ी कि a पावर x इक्वल टू y, तो x की वैल्यू होती है log ऑफ y विद बेस a एंड लॉगरिथम ऑफ y विद बेस a। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, अब मैं इसके जो पीछे का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आपने कभी कभी बहुत बार सिचुएशन देखी होगी, 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x, इस टाइप के आपको सामने लिखा होगा कि अगर मैं इसकी बात करूं तो x की वैल्यू अगर 1 हो, 0 हो, x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो इनकी वैल्यूज क्या होगी बच्चों? 2 पावर 0 1 होता है, 2 पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2 4 होता है, 2 पावर 3 8 होता है। तो बच्चों ये 2 पावर x एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल होता है। फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा, आपसे इतना मानिए कि फंक्शन एक रूल है। किन कंडीशंस में होता है वो हम कभी फंक्शन पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे। अभी आप सिर्फ ये सोचिए कि ये एक रूल है और इस रूल में x एज अ इनपुट वैल्यू ले रहा है और 2 पावर x एज अ आउटपुट वैल्यू दे रहा है। तो आउटपुट बच्चों क्या आ रहा है? 1 2 4 8, और भी बहुत सारी वैल्यू आएंगी, 2 पावर 4 16 होगा, 2 पावर 5 32 होगा एंड सो ऑन। तो हियर 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। और इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉगरिथम फंक्शन कैसे कन्वर्ट होता है, क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी y पावर a पावर x की, तो y पावर 2 पावर x हो सकता है, y पावर 3 पावर x हो सकता है, y पावर 4 पावर x हो सकता है एंड सो ऑन। ये सब हो सकते हैं और ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ठीक है। आप लोगों ने जैसे कई बार सुना होगा, कोरोना का टाइम चल रहा है, कि हम बोलते हैं कि कोरोना का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है कि ट्वाइस या 3 टाइम्स कितने गुना बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो एक्सपोनेंशियली बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे, अगर मैं ग्राफ बनाऊं 2 पावर x का बच्चों, अगर मैं y इक्वल टू 2 पावर x का ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ बनाइए आप। देखिए जब आप x को रखेंगे 0 तो 2 पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1। जब x की वैल्यू 0 होगी ओरिजिन पे तो y की वैल्यू 1 होगी, ग्राफ यहाँ पे टच करेगा क्योंकि x की वैल्यू 0 और 2 पावर 0 की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यहाँ पे टच करेगा। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू होगी 2 पावर 1 2 होगी, तो 1 पे ये ट्वाइस हो जाएगा। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 2 स्क्वायर 4 होगी। तो बच्चों देखो ये ग्राफ बहुत स्पीड से बढ़ रहा है इस तरीके से, मतलब x की वैल्यू इतनी रेशियो में नहीं बढ़ रही, इस रेट से नहीं बढ़ रही जिस रेट से 2 पावर x की वैल्यू बढ़ रही है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ये पीछे को आएगा इस टाइप से, और ये ऐसे ग्राफ इसका बन जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 पावर x, नॉट 2 पावर x। आप 3 पावर x का बनाओगे शेप भी वही आएगी, 4 पावर x की शेप भी वही आएगी, बट 3 पावर x का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और ज्यादा 4 पावर का और ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और आपको समझ में आया हो कि वो ग्राफ कैसे बनता है। तो इस एक्सपोनेंशियल वाले कंसेप्ट से हम लॉगरिथम वाले कंसेप्ट पे पहुंचना चाहते हैं। तो लॉगरिथम बेसिकली है क्या बच्चों? लॉगरिथम जो है इनवर्स फंक्शन है। लॉगरिथम जो है इनवर्स फंक्शन है, किसका? इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका इनवर्स फंक्शन है। अब आपके दिमाग में आएगा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि ये एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है। इनवर्स का मतलब होता है बच्चों, अगर y पावर 2 पावर x की आप बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन पे जो y की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, वो 2 आ रही है, 4 आ रही है, 8 आ रही है, 16 आ रही है एंड सो ऑन। तो जब आप x को वैल्यू देते हैं तो y की मिलती है। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि मैं ये y की वैल्यू एज अ इनपुट यूज करूं। अभी मैंने एज अ इनपुट x को दिया है वैल्यू और एज अ आउटपुट y मिला है। अब मैं एज अ y की वैल्यू को एज अ इनपुट यूज करके और जो x की वैल्यू थी उनको एज अ आउटपुट लेना चाहता हूं। अगर यहाँ पे x की वैल्यू आपने रखी 0 1 2 3 और करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिली 1 2 4 8, ये एक फंक्शन है 2 पावर x। मैं चाहता हूं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं, ऐसा रूल बनाऊं कि मैं इसको एज अ इनपुट दूं और ये एज अ आउटपुट मिले। तो ये जो रिवर्स फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। तो वही लॉगरिथम फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल का जो इनवर्स फंक्शन होता है बच्चों वो लॉगरिथम फंक्शन होता है। ठीक है, तो इतना काफी है लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए। और डिटेल में हम पढ़ते हैं इसको, जब हम फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ते हैं बच्चों तो इतना काफी है कि a पावर x इक्वल टू y। तो x की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है log y बेस a। इसी आपको इस डेफिनेशन को याद करना है, a इज ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। और बच्चों a पावर x जो है एक्सपोनेंशियल है। आपने जब उसका ग्राफ देखा होगा, जो मैंने ग्राफ बनाया है इसका, तो वो हमेशा x एक्सिस से ऊपर बनता है, वो y x एक्सिस से नीचे नहीं जाता। इसका मतलब a पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये y की जो वैल्यू है जो इसके इक्वल लिखी है ये हमेशा बच्चों, तो यहां से जो ये y की वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो बच्चों बस आपको यही याद रखना है कि a पावर x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू log y बेस a। यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट ओनली y, मतलब log के आगे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चों इस डेफिनेशन को याद करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी प्रॉपर्टीज कराऊंगा और फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।